मेरा नाम है देवाशीष माता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। बेसिकली आज का डेट है 2 तारीख, कल 3 तारीख है, कल मेरा एग्जिट एग्ज़ाम है एंड कल से छुट्टी। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे पीएसटी का एग्जिट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ एंड दिस वेबसाइट इज़ वेरी गुड। वेबसाइट का नाम है MCQ मरीन साइट एंड ट्रस्ट में इसमें अराउंड 250 क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जिट एग्ज़ाम्स का। आप वही प्रैक्टिस करो तो कल पता चलेगा कि इसमें से आते या नहीं आते, बट सब मेरे सीनियर्स एंड मेरे फैकल्टीज़ ने कहा कि यहाँ से करो, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो देखते ही देखते घर जाने का भी दिन आ गया और ये हमारा एक लास्ट डे है चाणक्य में इस सेमेस्टर। उसके बाद हम डायरेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर आएंगे। तो बेसिकली ये लास्ट शाम है, मेरी लास्ट स्केटिंग करने का दिन है चाणक्य में। इसके बाद जब हम आएंगे तो लास्ट 6 मंथ्स बचेगा और दिन एकदम अलग होगा उस दिन का। तो आज का ये सनसेट व्यू थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, आप भी देख लो कि ये किस तरह से है। तो अगर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो सनसेट का व्यू है जो शाम वाला है कितना प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ चांद भी खिला हुआ है। अगर मैं आपको चांद की व्यू दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार है। लाइक एक तरफ सूरज डूब रहा है और एक तरफ चांद खिला हुआ है। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और अगर मैं कुछ दिनों पहले की बात करूं तो जैसे न्यू ईयर था तो हमें न्यू ईयर में भी बहुत अच्छे अच्छे खाना मिला था बेसिकली। ठीक है, न्यू ईयर में बिकॉज हमारे कोर्सेज चल रहे थे, इट्स बस नॉट अ हॉल। The next day. हमें आज हम लोग का जब क्लासेस चल रहे थे हमें ये केक मिला बेसिकली फैकल्टी से, कैप्टन से। एंड लंच में तो बहुत अच्छा था, मंचूरियन था, फर्स्ट टाइम मैं खा रहा था, फ्राइड राइस था एंड कस्टर्ड था, खीर था और पूड़ी भी थी। मैंने पूड़ी नहीं ली। और ये मैं अपने घर आ चुका हूँ और जैसे मैंने कहा यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। मुंबई में बिल्कुल ठंडी नहीं थी, यहाँ पे मुझे लाइक आग सीखना पड़ रहा है बेसिकली, समझ रहे हो आप। 5-6 बज गया, इट्स लाइक वेरी कोल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। आप मतलब 11 बजे से पहले या 10 बजे से पहले उठ भी गए ना तो भी आपको बहुत ठंडी लगती है रूम के अंदर। तो ये गर्मा गर्म मम्मी ने लाइक गाजर का हलवा बनाया था एंड मैं कंबल के अंदर हूँ और अपना ई लर्निंग कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। इतना इतना ज़्यादा ठंडी है। आप अगर वेपर्स भी देख पा रहे होगे लाइक किस तरह से वो गरम गरम जैसे होता है ना, वेपर्स निकल रहे हैं एंड ट्रस्ट मी इट्स लाइक बहुत ठंडी है। यह एक्चुअली एक स्केटिंग रिंक नहीं बोलूँगा मैं, एक कोर्ट है। ये बेसिकली रोल बॉल हमारे तरफ फेमस है। मैं एक स्पीड स्केटर हूँ बट रोल बॉल हमारे तरफ फेमस है, सभी रोल बॉल ही करते हैं एंड सारे बच्चे। तो यहाँ पे बेसिकली आज कराटे क्लास हो रही थी। तो ये गेम्स देखते हुए मुझे याद आया कि मैंने अपने रूममेट के साथ एक टीटी मैच खेला था आने से पहले लास्ट। एंड ट्रस्ट में ही मैं हार गया था उसमें, क्योंकि आधा तो है नहीं, ऐसे खेल लिए थे। देन कमिंग टू माई मौसीज घर, हम जब भी मैं मौसी घर आता हूँ तो यहाँ पे लाइक खेत वगैरह टाइप है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ये वाला जो गेम है आपने ये खेला होगा बचपन में, आई डोंट नो, हमारे यहाँ इसको तो पिट्ठू कहते हैं। इस लाइक बहुत सारे मार्बल्स रखे होंगे या फिर पत्थर रखे होंगे। हाँ, सबसे पहले उसको हम अरेंज करते हैं, उसके एक के ऊपर एक के ऊपर रख के फिर उसको एक ऐसी सॉफ्ट बॉल से मारते हैं। फिर एक टीम होती है जो उसको लाइक जैसे बॉल फेंक रहे हैं ना उसको अरेंज करना होगा। एंड सबको लाइक वो बॉल किसी को लग जाती है तो वो आउट हो जाएगा। और उसको अरेंज करने से पहले हमें सबको आउट करना होता है। तो अगर आपने आउट कर दिया तो जी जाओगे, अगर आउट नहीं कर पाया तो फिर यही है। देखो कितने बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरे छोटे भाई से मैं थोड़ा वार्तालाप कर रहे थे एंड उससे मैं पूछ रहा था कि वो क्या बना रहा है। सो आप सुने वो क्या बोल रहा है। दो 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 उड़ने वाला। उड़ने वाला हाँ। बंदूक बनाओ। ब, ब, बंदूक तो बन सकता है, बहुत बड़ा। ये क्या प्लेन बना रहे हो? नहीं, तो क्या बना रहे हो? बंदूक। बंदूक? बंदूक नहीं बना, क्या है ये? बंदूक नहीं बना लो।
हाँ तो क्या बना रहे हो? पता नहीं। कुछ भी बना रहे हो? हाँ, अच्छा। तो आ क्यों चाहिए इसका? इधर है जो पता नहीं। हो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। बनाई जो ये बात है। तो इसी के साथ हम सोने जाते हैं बिकॉज कल हमें सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना है। तो गुड नाइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट डे। The next day. सो राइट नाउ आई एम इन सीकेपी रेलवे स्टेशन और ये एक ट्रेन जा रही है एंड दिस इज़ माय लगेज। और बेसिकली मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम एंड सबसे क्रेजियस पार्ट ये है कि सुबह सुबह इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। अनाउंसमेंट सुन लो। बेसिकली ऐसा सिनारियो है कि सुबह 6 बजे मेरी ट्रेन है एंड मैं 15 मिनट पहले आया हूँ एंड हियर इट इज़ लाइक एक्सट्रीमली फकिंग कोल्ड। इतनी ठंडी है ना कि मतलब मेरे को टीपीए की ज़रूरत है। द थिंग इज़ थर्मल प्रोटेक्टिव एड, जो ये रेड कलर का दिख रहा होगा, आई एम एज्यूमिंग इज इट इज़ अ टीपीए बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। मुझे अब इमोशन सूट की ज़रूरत है। और जैसे कि बड़े लोगों ने कहा है कि बड़े बड़े लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से होती है एंड आई डोंट वांट कि वो मेरे साथ हो। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मेरी बॉडी से बॉडी हीट लूज ना हो बेसिकली। दैट्स द ओनली थिंग। एंड मेरी जो रिजर्वेशन है वो भी स्लीपर क्लास में है इन दिस एक्सट्रीम फकिंग कोल्ड एंड ओके। आई डोंट नो आपको वेपर्स दिख रहे हैं कि नहीं बट इट्स क्रेजी पार्ट यू नो। आप देखते हैं कि आगे का तो कुछ पता नहीं बट मैं इतना कहूँगा कि मेरे हॉलीडेज़ पूरा ट्रैवलिंग में जाएंगे। बेसिकली अभी सिनेरियो ऐसा है कि मैं अभी अपने भाई को लेने जाऊँगा तो आज रात को बेसिकली विशाखापट्टनम पहुँच जाऊँगा। देन कल टुमारो आई विल गो टू द कैंपस एंड आई विल बी बेसिकली उसे लेके आऊँगा। देन हमें जाना है एक नया स्कूल है केटी ग्लोबल स्कूल एंड हम सोच रहे हैं वहाँ पे उसका एडमिशन कराएं। तो हम वहाँ जाएंगे, उसको स्कूल दिखाएंगे, वहाँ डेमो क्लासेस लेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे कि उसको वहाँ डालना है या नहीं डालना है। फिर उसके बाद मकर है तो मकर में आई विल बी गोइंग टू माई विलेज एंड जैसे आपको पता होगा कि मकर में वी जस्ट डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। यही है पूरे हॉलीडेज। इस लाइक 11 दिन थे छुट्टियाँ, वो भी मैं इस चीज़ों में अपना टाइम बिता रहा हूँ बेसिकली। सो इस एपिसोड में यही है, इस एन इंट्रोडक्शन वीडियो की ऑब्वियसली। हाँ और एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरा जो एग्जिट एग्ज़ाम था, एग्जिट एग्ज़ाम में मैं पास हो गया। ई लर्निंग कोर्स बचा है, ई लर्निंग कोर्स वंस आई कंप्लीटेड आई विल बी गेटिंग माई सर्टिफिकेट्स। सो या दैट्स वाज अ ग्रेट ई लर्निंग कोर्स। ई एफ ए का कुछ भी आया हुआ था, बाकी तो हमने जो मरीन इनसाइट से किया था वहाँ से आ गए। ई एफ ए में लाइक डिजीजेस के नाम दिए गए हुए थे एंड यू वेर आस्क्ड टू विच मेडिसिन यू विल बी providing them, so that was a challenging part for me and let's hope for the best। ये ही हार्ड होता है। सो बाकी तो हो गया एंड देखते हैं नेक्स्ट अभी क्या होता है। सो ये एपिसोड के लिए इतनी, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।